ज़ोर और शोर से जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए और कहीं पे इंतखाबात ने खुशियां लाई और कहीं पे इंतखाबात मुकम्मल होने पे, इख्तिताम होने पे मायूसी ने अपना बसेरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज 10 तारीख है और 8 तारीख के नताइज के बाद मैं आज लाइव आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त मुझे तमाम मेरे देखने वाले दोस्त जो इस वीडियो को अभी देखेंगे और बाद में देखेंगे, मैं सबको सलाम कहता हूँ, आदाब कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने के बाद मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ कि जहाँ पे हमारे कायद मोहम्मद इकबाल मलिक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उस इंतखाबात में पूरी दरहाल की आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वकार पूरी दरहाल ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां ऐसी रह गई कि हम इलेक्शन हार बैठे। हकनवाज चौधरी जी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं। और उसके बाद या पहले भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बयानात अपने पेश किए सोशल मीडिया के थ्रू, और मैंने पहली अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा मैंने ये चीज़ कही है कि हमें भाईचारा हमेशा बना करके रखना है, कायम और दायम रखना है। लेकिन जो लोग ना बाज आए तो उन्हें क्या किया जा सकता है या क्या कहा जा सकता है कि जिनकी फितरत में गाली गलौज हो, जिनकी फितरत में ये चीज़ें गर कर चुकी हूं कि उन्हें अमन, सुकून और शांति का पैगाम नहीं फैलाना बल्कि हमेशा तंज कसने हैं और हमेशा एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जिसमें लोग आपस में लड़ाई और झगड़ा करते रहें। ऐसे लोगों को हम सिर्फ अल्फाजों से समझा सकते हैं और हिदायत दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने दरहाल की एकता पे, इत्तेहाद पे, उनकी यकजहती के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन दरहाल के बुजुर्गों को, दरहाल की माओं को और बहनों को, नौजवानों को कि जिन्होंने इस इंतखाबात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ये पहला इलेक्शन नहीं कि जिस इलेक्शन में, जिस इंतखाबात में दरहाल के लोगों ने अपनी यकजहती का और अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, ये पहला इलेक्शन नहीं है। इससे पहले भी हम लोग एकजुट रहे, एक प्लेटफॉर्म पे रहे, और ये एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत ने किया, मोहम्मद इकबाल मलिक साहब ने। मोहम्मद इकबाल मलिक साहब ने हमेशा लोगों को जोड़ा, एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हम में फूट डालने की कोशिश करी, लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। जिस अज़्म के साथ, जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ इन लोगों ने, दरहाल की पूरी आवाम ने, उसमें चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, तमाम लोगों ने जिस जोश और जज्बे के साथ पहले 2 इलेक्शन लड़े और उससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ उन्होंने 2024 का ये इलेक्शन लड़ा। मलिक साहब ने जब एसटी स्टेटस दिलवाया, रिजर्वेशन दिलवाने में उनका बहुत 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 अहम रोल है। आज जिन लोगों ने मुजफ्फर खान जज साहब को वोट किया, मैं मुबारक पेश करता हूं उनको, लेकिन जिस बुनियाद पे उन्होंने एक हीरे को निगलेक्ट कर दिया,
एक आला कद के लीडर को नजरअंदाज कर दिया और अलग अलग किस्म के सवालात और अलग अलग किस्म के बयानात उनके ऊपर अपनी ज़बानों से जारी किए। हम उन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे एक ना बड़ी आम कहावत है कि है सजना दी सीख आमले न स्वाद थोड़ा लेट अचना, और वो दर हकीकत बात सामने आएगी, लेकिन कुछ देर के बाद आएगी कि रिजर्वेशन का फायदा भी लेंगे। आज हमारे बच्चे उसमें नीट में आएंगे, यूपीएससी सीएससी में आएंगे, आज हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आएंगे, और यहां तक कि मुजफ्फर खान साहब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी उस एसटी रिजर्व सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट करा है। लेकिन वहीं उनकी बात एक मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि हम जीत के बाद ढोल ढमाका करें। जो जिस आदमी की जो बात अच्छी है आप उसकी तारीफ करो, लेकिन आप किसी आदमी के ऊपर कि जिस आदमी ने अपनी पूरी कौम को एक विजन के साथ यानी आपको जमीन से आसमान तक ला करके रख दिया, जिसने पूरे हित्ता पीर पंजाल को यूनाइट करने की कोशिश करी। आज लोग कहते हैं कि वो हमेशा नाचते थे और नाचते हैं और नाचते रहेंगे दरहाल वाले। मैं ऐसे लोगों को ना सलूट पेश करता हूं कि कम से कम आप हमारी हार के ऊपर जीत की खुशी तो मना रहे हो। कम से कम आपको इस चीज से परेशानी तो हो रही है कि हम लोग एक हैं, हम लोग अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। लीडर वो होता है, ये मैं इकबाल मलिक साहब के लिए कह रहा हूं कि लीडर वो होता है कि जो फ्रंट से लीड करे। लीडर वो होता है कि जो लास्ट से लीड करे। वो फ्रंट से इसलिए लीड करता है कि ताकि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करे, वो आपको किसी मंजिल तक लेकर के जाए। और वो लास्ट से इसलिए लीड करता है, लास्ट पे इसलिए खड़ा रहता है ताकि जो आपके अंदर खौफ और डर है, रात के अंधेरों में जो इंसान को डर लगता है ना कि न जाने पीछे से कोई चीज झपट पड़े, शेर ही झपट पड़े, कोई भला झपट पड़े, हमारे अंदर ये डर होता है। तो वो लीडर के जो फ्रंट फुट से भी लीड करता है और बैक से भी लीड करता है, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद इकबाल मलिक साहब हैं। अजान हो रही है, मैं समझता हूं कि मैं अपनी इस बात को कंटिन्यू करूंगा। आप अजान भी सुने। जुबैर भाई ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बने रहें। यासिर मलिक जी ज्वाइन कर रहे हैं, रिहान मलिक जी ज्वाइन कर रहे हैं, अदरीस मिर्जा जी ज्वाइन कर रहे हैं। सारे लोग बने रहें। 2 मिनट लगेंगे अजान को, उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करूंगा। शायद भाई गम से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, बात तो है, उम्र लग जाती है, लेकिन क्या करें, वी विल कम बैक इंशाल्लाह। इरफान मलिक जी आपका भी वेलकम है, मोहम्मद अमजद मलिक आपका भी वेलकम है। आप अपने साथ में ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। तमाम जितने भी इस वक्त लाइव जो हैं, मैं सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं। काजी जफर इकबाल जी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं। एहसानुल हक जी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं। अजान हो रही है इस वक्त, इसलिए मैंने थोड़ा पॉज लिया है, आप अजान सुन लें। अब्दुल रहमान जी
जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं। फयाज मलिक जी जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं। आप लाइव जुड़े रहें, अजान इख्तिताम होते ही मैं बात को कंटिन्यू करूंगा। आदिल मलिक जी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं। जाहिद मलिक जी यूएई से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं। जाहिद भाई आप लाइव बने रहेंगे। अजान हो रही थी और इस चीज़ के लिए मैं अजान के लिए रुका था। और हम अपनी बात पे आते हैं कि लीडर हमेशा जो है वो फ्रंट से लीड करे या बैक से लीड करे, लीडर इज ऑलवेज लीडर। और वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद इकबाल मलिक साहब में है कि जिन्होंने सेल्फलेसली पूरी कौम को यूनाइट करने की कोशिश करी। उनके पास एक विजन था कि हमने लगभग पिछले 40 सालों से फाइट करी अपने एसटी रिजर्वेशन के लिए, लेकिन जो भी सरकारें आई उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग दिखाए, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को जो देख रहे हो, आज रिजर्वेशन का फायदा मैं भी लूंगा, या जिन लोगों ने वोट नहीं किया फायदा वो भी लेंगे। हर कोई फायदा लेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए अगर किसी ने जदोजहद करी तो वो चिंगारी, वो एक आदमी कि जिसने एक इनकलाब की सूरत में पूरे पीर पंजाल, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी लोग थे उनको जोड़ा और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया और हमारी एक लंबी डिमांड जो थी उसे फुलफिल किया। और फिर आज अगर ये लोग कहते हैं कि मलिक इकबाल साहब के पास लीडरशिप नहीं थी और फिर वो अलग अलग तरह से अपने बयान जो है वो जाहिर करें, लोग जो साथ में चले उन्होंने धोखा दिया। लेकिन मैं थना मंडी की आवाम को, कि जिन लोगों ने वोट किया, मैं उनको साथ सलाम पेश करता हूं, उन्हें सल्यूट करता हूं। थना मंडी के जितने लोगों ने वोट किया है उसमें माओ ने किया है या बहनों ने किया है या मेरे भाइयों ने किया है या बुजुर्गों ने किया है, मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी दरहाल उनका वेलकम करती है, उन्हें खुश आमदीद कहती है। मंजा कोट के जितने लोगों ने वोट किया है, हम पूरे दरहाल वाले उन्हें वेलकम करते हैं। हम चाहे जीतें या चाहे हारें, लेकिन इतनी बात तो समझ आ चुकी है कि लोगों ने अपनी हार के या अपनी जीत के ना तो खुशी मनाई ना गमी, लेकिन हमारी हार के ऊपर उन्होंने खूब चर्चा करी, खूब ट्रोल किया, खूब खुशियां मनाई। और वो उन्होंने इसलिए मनाई कि यार दरहाल वाले लोग बैक टू बैक अगर तीसरा इलेक्शन भी हार गए हैं तो ये इतने यूनाइट कैसे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आज कहीं पे इत्तेहाद की अगर कोई मिसाल देना चाहे तो वो दरहाल के लोगों को जाहिर करे कि कितने इंटीग्रेटेड रहते हैं हमेशा। और मलिक साहब ने पिछले अपने 20 साल के कैरियर में
बिना रंगो नस्ल के। आज लोग तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोग कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, लेकिन हमेशा उन्होंने गुज्जर बरादरी की वकालत करी है, हमेशा करी है। उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा कि हाँ ये गुज्जर है, ये मिर्जा है, ये पठान है, ये फलां है, ये फलां है। उन्होंने हमेशा एक निगाह से सबको देखा है, और तभी आज इतने लोग उनको चाहते हैं। नहीं तो लोग एक हार में खामोशी से बैठ जाते हैं, लेकिन यहां पे हार के बाद लोगों में फिर जुनून आता है, फिर एक जज्बा आता है। एंड इंशाल्लाह वी विल राइज अगेन, हम फिर आएंगे। आज जितने नौजवानों ने इस मजबूती के साथ और इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसमें चाहे मंजाकोट के नौजवान, चाहे थन्ना मंडी के नौजवान, चाहे दरहाल के नौजवान, उन लोगों ने बहुत जुर्रत और हिम्मत के साथ इस इलेक्शन को लड़ा है। और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हम चमकेंगे, और ऐसा चमकेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो दरहाल तक ही महदूद नहीं रहेंगे या जम्मू कश्मीर तक नहीं महदूद रहेंगे, कि जैसे पहले भी मलिक इकबाल साहब का नाम दिल्ली के ऐवानों तक में गूंजता है, वैसे ही इंशाअल्लाह गूंजेगा। और लीडर तो वो होता है कि जो कौम को लीड कर रहा हो, कि जो हर आदमी की, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी हमेशा गमी के साथ हो, उसकी खुशी में हमेशा साथ हो। वो स्किल तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास है, इकबाल मलिक। चाहे किसी की शादी हुई है, किसी के यूं ही फंक्शंस हुए हैं, या किसी की मतलब बहुत ज्यादा कोई गमज़दा इंसान है, हमेशा वहां पे वो पहुंचे हैं। सो दैट इज वाई के लोग इतना उनको प्यार करते हैं। आज इस इलेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं कि जिसमें हमने 28% वोट हासिल करे हैं, 28.96%, और वहीं पे अगर मैं मुजफ्फर खान साहब की बात करूं और 35.72% जो है वो वोट हासिल किए हैं। और इसमें दरहाल के हर बंदे ने जो है वो अपना कंट्रीब्यूट किया है। और कहीं मैं समझता हूं कि थन्ना मंडी के लोग जो हैं, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल मैं कहता हूं, लेकिन ऑन व्हाट सर्कमस्टांसिस या बेसिस उन्होंने क्यों अपने कायद को वोट नहीं किए, ये उन्हें सोचना होगा। कि बात कहीं और, जुबान कहीं और, दिल कहीं और वोट कहीं और। क्योंकि हम किसी को क्या कहेंगे, लेकिन इंसान को अपने ज़मीर के साथ, अपने आप के साथ ये पूछना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि हाँ, कि अगर हमने जुबान कर दी तो जुबान से भटकेंगे नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। हम लोग जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सच्चाई के लिए, ईमान के लिए सर कटा तो सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। लेकिन जब आप लोग जुबान करके मुकर जाओ, तो फिर सर कटाना, सर झुकाना कहां गया, फिर सच्चाई कहां गई। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप से सवाल करना चाहिए। मैं कहता हूं कि बिकने से तो बेहतर है कि इंसान को झुक जाना, बिकने से तो बेहतर है मर जाना। लेकिन जो जुबान कर दी जाए, मैं समझता हूं कि फिर ना वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। फिर इंसान अपने दिल को बदल दे या जमीर को बदल दे, तो मैं गैर मुनासिब समझता हूं। इस वक्त बात लंबी हो रही है। जो इलेक्शन हमने लड़ा, उस इलेक्शन में हम इंशाअल्लाह अपने लोगों के लिए फिर से काम करेंगे, चाहे उसमें लोगों ने वोट दिए या नहीं दिए। मलिक साहब का हमेशा ये एक अज़्म रहा है, ये मकसद रहा है कि हमेशा मैं लोगों की क़यादत करूंगा। अगर लोगों ने मुझे चुना है, तो मैं लोगों को कभी महरूमी या मायूसी जो है उनके चेहरों पे
नहीं देख सकता। आज ये मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन्हीं नौजवानों में से हूं कि जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने वोट किए हैं, मैं उन्हीं में से एक हूं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं पे परेशानी आएगी, आपके कोई काम रुकता है, आप कहीं पे अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, आप मलिक इकबाल साहब को जरूर याद करेंगे। चाहे आप वो थाना मंडी से हों, मंजाकोट से हों, आपने वोट किया है या नहीं किया है, आप सिमली मंगोटा से हों, आप नडियां या गंभीर मुगला से हों, आप पंजगराई से हों, या आपके धरा से हों, या आप फतेहपुर से हों, आप नीरोजाल से हों, आप जहां से भी हों, अगर आपको कहीं पे परेशानी आती है, आप हमारे कायद, हमारे लीडर इकबाल मलिक साहब को पकड़ सकते हैं, आप उनसे काम ले सकते हैं और वो कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद गिरने की बात कर रहे हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि ये जंग सिर्फ और एक सियासी जंग है और नजरियाती जंग है। ये जंग उन लोगों के खिलाफ है कि जिन लोगों ने हमें पिछले 70 सालों में सबज बाग दिखाए हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर हमें गुमराह किया है। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर हमारे वोटों को तो लिया, लेकिन हमारा इस्तेहसाल किया। ये सिर्फ उनके खिलाफ हमारी जंग थी। इसमें आप मस्जिद को, मंदिर को, ईमान को आप ना लाएं तो मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स, यूथ, उनसे पार्टिकुलरली ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने दीन को पॉलिटिक्स से दूर रखें। हमारा दीन सबसे अहम और सबसे अव्वल है। इसलिए मैंने हमेशा इत्तेहाद की बात करी, मैंने हमेशा इत्तिफाक की बात करी है, मैंने हमेशा भाईचारे की बात करी है। इस वक्त बहुत सारे देखने वाले मेरे गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई हैं, मिर्जा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं, खान बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं। मैंने हमेशा अपनी पहली वीडियोस के अंदर इलेक्शन डे से लेकर पोलिंग डे से और आज भी कह रहा हूं कि इलेक्शन हो चुका है, लेकिन जो तास्सुब की निगाहें हम एक दूसरे की तरफ फेरे हुए हैं, हमें इन सारी चीजों को, इन इख्तिलाफात को खत्म करना होगा और भाईचारे को कायम करना होगा। मैं उन लोगों को भी उनके साथ खड़ा हूं कि जो लोग सऊदी अरब, कुवैत, दुबई और उसके बाद मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, हमारे काफी सारे नौजवान सिंगापुर गए और उन्होंने जिस दिन हमारा रिजल्ट हुआ उस दिन या उससे पहले बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस में मुझे कहते रहे कि हम कहां तक पहुंचे, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। वो फिजिकली उनकी अपीयरेंस तो यहां पे नहीं थे वो लोग, लेकिन इमोशनली मैं कहता हूं कि वो सब के सब नौजवान, उनका 101% उस वक्त का जो जहन था, उनका जो कंट्रोल था, वो सिर्फ अपनी दिरहाल के ऊपर था और बस अपने उस कायद की जीत की खुशी के लिए मैं कहता हूं कि वो इतने उस वक्त में कंफ्यूजन में थे, क्योस में थे कि यार क्या होगा हमारे साथ। तो मैं उनके इमोशंस को महसूस कर सकता हूं कि उनके क्या इमोशंस रहे होंगे कि जब हमने शिकस्त पाई इस इंतखाबात में। तो मैं उन तमाम दोस्तों से कि जो दुबई में हैं, सिंगापुर में हैं, उसके बाद सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, कनाडा में हैं, मैं तमाम उन दोस्तों से ये कहूँगा कि मायूस नहीं होना। शायद इस वक्त आप नहीं थे, तो जब आप लोग होंगे तो शायद आपका वोट भी हमें सपोर्ट करेगा। तो इंशाल्लाह इन अपकमिंग इलेक्शन वी विल राइज अगेन, शाइन अगेन, और विद फुल एंथुसियाज्म एंड एनर्जी जो है हम इस अगले आने वाले इंतखाबात को लड़ेंगे। इसलिए मायूस नहीं होना है आप लोगों ने। हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं वो ना इससे पहले रुके हैं ना इसके बाद रुकेंगे।
हमारी कॉलेज की बिल्डिंग जोरों शोर से चल रही है, इंशाल्लाह वो तामीर होगी। रोड्स जो हैं उनके ऊपर जोरों शोर से जो है उनके ऊपर भी काम हो रहा है। पहले अगर डेडिकेशन कम थी तो और ज्यादा डेडिकेशन के साथ उनके ऊपर काम किया जाएगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो हमारे इस वक्त MLA बने हैं मुजफ्फर खान साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये समझता हूं अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे या उनके वोटर्स तक पहुंचेगी या उनके सपोर्टर्स तक पहुंचेगी, मैं समझता हूं कि वो ऐसा ना हो कि वो ये समझें कि दरहाल से वोट नहीं मिला, थाना मंडी से वोट नहीं मिला, शादरा शरीफ से वोट नहीं मिला, या और जो उनको कुछ एरियाज उनको लगते होंगे तो मैं काम ना करूं। मैं उनसे ये कहूंगा कि आप लीडर हैं, आप MLA हैं, आप थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं, तो आप सब लोगों के काम करेंगे। और जो हमारे लीडर है मोहम्मद इकबाल मलिक साहब हैं, लीडर ऑफ मासिस, वो पीर पंजाल के लीडर हैं, जिन्होंने ST रिजर्वेशन को लेकर के तो बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन लोगों को ये महसूस नहीं हुआ, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो चीजें इंसान को याद आती हैं। और मैं उनकी नजर में एक शेर करूंगा इकबाल मलिक साहब की कि छोड़ जाओ अपनी यादों के नकूश कुछ इस तरह, छोड़ जाओ अपनी यादों के नकूश कुछ इस तरह, कि आने वाले काफिलों के तुम रहनुमा बन के चलो। माना कि आज आपने वोट नहीं किया, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप हमेशा हमेशा याद करोगे कि हां, इकबाल मलिक एक ऐसा लीडर था कि जिसकी क़यादत में हमें ST रिजर्वेशन मिला था। वो जीते या हारे, लीडर इज ऑलवेज अ लीडर। लीडर एक शिप है कि जो एक आदमी को, किसी शहर को एक जगह से बड़े बड़े बहरों के अंदर, बड़े बड़े समंदरों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे शिप पहुंचाने का काम करती है। उसी तरह से मोहम्मद इकबाल मलिक ने पूरी पहाड़ी कौम को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके पास एक विजन था और जिस विजन से वो चले हैं और उस विजन को उन्होंने अचीव किया है, और वो विजन उनका पहाड़ी रिजर्वेशन था। उनका विजन हित्ता पीर पंजाल की डेवलपमेंट थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो नहीं भी जीते, लेकिन जो उन्होंने वादे लोगों के साथ किए हुए हैं, वो चाहे टनल का वादा हो, चाहे 7 लेक्स के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का वादा हो, इंशाल्लाह वो इस चीज को पूरा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग गम में मुब्तला हैं, जो लोग मायूसी में हैं, जो मेरे नौजवान के जिनके जोश और वलवले ने इस इलेक्शन को बहुत अरूज तक लेकर के गए, एट द एंड जो अल्लाह तबारक व तआला का जो डिसीजन था, हम उसमें राजी हैं। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ बेहतर लगा तो हम नहीं जीत पाए या जो भी, लेकिन मैं तमाम उन दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि मायूस नहीं होना है आपने। हमारे काम इंशाअल्लाह होंगे, जरूर होंगे। एक भाई तनवीर चौधरी कह रहे हैं कि भाई MLA तो कोई काम करने के लिए बनाया जाता है, बस काम करने के लिए तरीका होना चाहिए। भाई देखिए, मैं इतना कहूंगा कि जो MLA हमारे बने हैं थाना मंडी के, मैं कहता हूं कि उनको किसी भी हमारा जितना भी टेरिटोरियल एरिया है थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का, कोई भी आदमी परेशान हो, वो उसका हॉस्पिटल का मसला हो, किसी का रोड का मसला हो, किसी का एजुकेशन फील्ड के अंदर मसला हो, किसी का कॉलेज का इशू हो, किसी छोटे से छोटा इशू हो या बड़े से बड़ा इशू हो, जैसे इकबाल मलिक साहब ने किया है, वैसे उस इंसान को उनको भी करना चाहिए। जैसे मलिक साहब ने लोगों को एक निगाह से देखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी तरह से लोगों को देखें, ताकि जो हम लोगों के ख्वाब हैं वो
फुलफिल हो सकें, वो ख्वाब हम लोगों के पूरे हो सकें। और मैं दरहाल मंजाकोट और थाना मंडी के उन लोगों को कि जिन्होंने 26,000 लगभग 400 वोट जो दिए हैं, मैं उन तमाम लोगों को बस इतना कहूंगा कि आपने मायूस नहीं होना है। आपने एक नए अज़म के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ हमने फिर उठ खड़े होना है। हम इंशाअल्लाह फिर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आने वाले फिर जो 5 साल के बाद लोकसभा के इंतखाबात होंगे, अल्लाह ताला ने एक मौका फिर उनको देना हो और वहां पे वो कामयाब हो जाएं। सब फैसले अल्लाह के हैं, इसलिए आप मायूस नहीं होंगे। मैं तमाम नौजवानों को सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने इस इलेक्शन को हिम्मत के साथ कॉन्टेस्ट किया। वक्त लगभग काफ़ी हो चुका है, बहुत सारी बातें करनी होती हैं और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वो ज़रूर करूँगा। कहीं ना कहीं जो बातें रह जाती हैं, कुछ जहन में नहीं आती, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इन सारी बातों को ज़रूर करेंगे। और इकबाल मलिक साहब के लिए कि वो दरहाल के हमेशा लीडर थे, हैं और रहेंगे। वो मंजाकोट के लीडर हैं और रहेंगे, और मंजाकोट के वो आज थाना मंडी के वो लीडर हैं और रहेंगे, क्योंकि थे वाली बात मैं कहूँगा तो गलत होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मलिक इकबाल साहब हैं, उनके पास जो लीडरशिप स्किल है, इंटीग्रिटी है, विजन है, उनके पास एक क्यूरियोसिटी है अपने लोगों के प्रति काम करने की, और वो हमेशा रहेगी। वो जिस भी हाल में हों, वो इंशाल्लाह लोगों के काम पूरे करेंगे। तो अगर किसी की कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझ तक या उन तक, या आप मैं कहता हूं कि दरहाल के किसी फर्द बशर तक अगर आप कोई अपनी बात पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके थ्रू अगर वो बात वहां तक पहुंचेगी मलिक साहब तक, तो वो आपके काम पूरा करेंगे। संजय शर्मा जी बड़े मैं कहता हूं कि काइंड हार्टेड मेरे वेलविशर हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं। काफ़ी देर हो चुकी है, आपने लेट ज्वाइन किया है। तो तमाम मेरे साथ में जो लोग जुड़े थे, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मैं उनका भी वेलकम करता हूं। मैं पार्टिकुलरली सबको रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पाया, मैं इंशाल्लाह टाइम लगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माजरत हुआ हूं। अगर कोई मेरा सख्त अल्फाज निकल गया हो, मेरे गुजर भाइयों के लिए, मेरे मिर्ज़ा बरादरी के लोगों के लिए, मेरे खान लोगों के लिए, कुरैशी लोगों के लिए, जिसके लिए भी अगर कोई गलत अल्फाज निकल गया हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये सबक मेरे कायद ने कहा है। हमारे कायद ने यही सिखाया है कि आप जितने भी लोग हैं उन सब से प्यार करो और मोहब्बत करो। अगर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ हर कौम का किया है तो मैं भी इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ हर कौम का करूँगा। अगर उन्होंने हर कौम की इज्जत और आबरू का ख्याल रखा है और लाज रखी है, तो मैं भी उनका ही एक अदना सा सिपाही हूँ, उनका एक सपोर्टर हूँ। तो मैं उन्हीं की बातों का ख्याल रखूँगा। मैं सबका एहतराम करता हूँ, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल भी हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने इस लाइव सेशन को एंजॉय किया होगा। दीजिए अपने इस अजीज़ को, अपने इस दोस्त को इजाज़त। शुक्रिया व सलाम।